पर परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकते हैं। भगवान जो हमें उपदेश करते हैं उस उपदेश के अनुसार हम अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि राजन, जिस जगह पर जहां भी रहो उस प्रभु की हर कृपा का अनुभव करो। मैत्रेय मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर विदुर जी महाराज को परमानंद की अनुभूति हुई और विदुर जी महाराज को प्रणाम करके वहां से चल दिए हैं और हर स्थिति पे जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमणी कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमणी कहो। और इसी वंश में आगे चल करके इसी प्रीविद जी का सुंदर उपाख्यान कराया है। और इसी प्रीविद की वंश में महाराज ऋषभ देव हुए हैं और ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। ये जो भरत नाम है ना, बड़ा अद्भुत नाम है। और ऐसे ही परम तपस्वी, परम ज्ञानी, परम त्यागी जो भरत हुए हैं, इन्हीं के नाम से ये हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा है। भारत और इसी भारत को आज अंग्रेजों ने इंडिया कह दिया है। बड़ा सुंदर नाम था ये भारत, इसको इंडिया कहने लग गए। है रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। रीत जहाँ की रीत सदा, प्रीत जहाँ की रीत सदा, जी के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। ऐसा ये भारत देश है, बड़ा सुंदर देश है। इस भारत देश को बारंबार
और भरत जी महाराज को राजपाट सौंप करके श्री ऋषभ देव जी वन की ओर गए हैं। और इन्हीं ऋषभ देव जी का भगवान का अंशावतार कहा जाता है। और इन्हीं ऋषभ देव जी से ही जैन धर्म चला है। भगवान की भक्ति करते हैं और मन में विचार रहता है कि कभी किसी को कुछ अपशब्द ना निकल जाए, इसलिए वो मुख पर एक पत्थर रख लिए ताकि किसी को कुछ अपशब्द ना निकले। क्योंकि जो शब्द हमको बुरा लगता है वो शब्द हम कभी किसी को ना बोलें। हमें जो अच्छा लगता है वही हम सामने वाले को परोसें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हमें कुछ अच्छा लगता है और हम किसी और को कुछ और परोसे। भगवान के जो भक्त होता है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे माध्यम से किसी को कष्ट हो, इसलिए हर प्रकार खुशी की कामना करता है। और ऋषभ देव जी महाराज का इसके बाद में वंश श्री भरत जी महाराज पर, श्री भरत जी महाराज ने भी क्या किया, जब चौथापन आया तो वो भी वन की ओर चल दिए। क्योंकि पहले का नियम था कि राजा लोग बुढ़ापे में भगवान का भजन करने जंगल जाते थे, और आजकल जंगल बचा ही नहीं, वन बचा ही नहीं, तो लोग जाएं तो कहां जाएं हैं? तो आजकल लोग वृद्धाश्रम में जाने लग गए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जाते हैं पर जगह चेंज हो गई है। और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। श्री भरत जी महाराज एक दिन स्नान कर रहे थे नदी पर, और वहीं पर क्या हुआ कि हिरनी जो थी, गर्भवती हिरनी थी, वो पानी पी रही थी। वहां पर एक शेर ने जोर से दहाड़ मारी। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाने लग गई, तो छलांग तो नहीं लगा पाई, पर वो बीच नदी में ही कूद गई और उसका वहीं पर गर्भस्राव हो गया। और जो बालक था ना, वो उलटता पुलटता और श्री भरत जी महाराज के पास पहुंचा। भरत जी महाराज के हाथों पर देखा, अरे अरे ये तो जीव है। उसको उठा के लाए और कुटिया पर रखा, उसको एक पोंछा और गर्म पानी से महाराज उसको धोया, उसको रुई के माध्यम से उसके मुख पर दूध डाला। घंटे 2 घंटे बालक, वो जो हिरण का बच्चा था, कूदने फांदने लग गया। भरत जी महाराज ने उसके पैर में घुंघरू बांध दिए, छमछम करता कुटिया में डोलता रहता। जिस मोह माया को छोड़ करके वन में आए थे, यहाँ पर आने के बाद में भी उसी मोह माया में फंस गए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, और भगवान का भजन जो 4 माला करते थे वो भी भूल गए। एक दिन क्या हुआ, हिरण का बच्चा जो था ना, वो वहां से निकल के और हिरण के झुंड में जाके मिल गया। जब हिरण के झुंड में जाके मिला, उसको याद आया, रे मैं तो हिरण हूं, मैं कहां घूम रहा हूं। वो वापस लौट के नहीं आया, और महाराज उसने भगवान का भजन किया और प्राणांत हुआ है। दूसरा जन्म जो हुआ उनका फिर से हिरण का हुआ। जब हिरण का जन्म हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अब सूखे पत्ते खाते रहते हैं और सूखे पत्ते खा के भगवान का भजन करते हैं। पूर्व जन्म की याद थी, तो जब पूर्व जन्म की याद थी तो मालूम था कि मैंने पहले मोह किया था, तो आज मेरा हिरण का जन्म हुआ। और तीसरा जन्म महाराज उनका जो हुआ ना, भरत जी का, तो एक ब्राह्मण के यहाँ पर हुआ। और जब ब्राह्मण के यहाँ पर हुआ तो ब्राह्मण के यहाँ भी कुछ नहीं करते। अब मन में सोच लिया कि अब कुछ नहीं करना है, अब से बार बार संसार से ममता करते हैं, मोह करते हैं, तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान का भजन ही करेंगे और कुछ नहीं करना। और महाराज एकांत में रहते हैं। पिताजी का देहावसान, माता जी का विद्यावसान हो गया, और भैया भाभी है वो कहते तो काम नहीं करता, तो निकम्मा है, कुछ काम किया कर।
भरत जी कहते भैया क्या काम करूं, मुझसे कुछ होता ही नहीं है। बोले कुछ तो किया करो, ऐसे हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। तो बोले भैया काम बताओ क्या करना है। बोले जो बता कर के ही काम कराया जाए वो काम काहे का काम। अरे तुम्हें कुछ दिखाई देता है तो खुद भी समझ लो कि ये कार्य करना है। जाओ तुम खेत चले आओ और जाकर के वहां पर चिड़ियों की रखवाली करना। भरत जी कहते हैं वाह भैया बहुत अच्छा काम सौंपा है। और भरत जी आए और आकर के वहां पर बढ़िया भगवान का भजन कर रहे हैं। राम जी के चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। भाई ने आकर देखा अरे यहाँ तो चिड़िया चिड़िया इकट्ठा कर रखी है, ये क्या करते हो। बोले भैया इनके कौन से खेती बाड़ी मकान है जो इन्हें कोई खाने को देगा है। तो बोले तू कुछ कोई काम का नहीं, चल तू एक काम कर यहाँ पर खाई खोद दे। जैसी खोदने के लिए हुए तो महाराज खोदते जा रहे और वहां पर कुआं कर दिया। भैया कहते बेटा तू कोई काम का नहीं है। और महाराज आज उसको घर से निकाल दिया। जब तक संसार के काम के रहते हैं तब तक संसार वाले हमें रखते हैं, और जब संसार के परिवार के काम के नहीं होते तो परिवार के लोग हमें घर से बाहर निकाल देते हैं। जब तक नौकरी करेंगे पैसा कमा कमा के बेटा बहू को देंगे तो बेटा बहू खुश रहेंगे, और जब देना बंद कर देंगे चाहे भाई हो चाहे बेटा हो चाहे कोई भी हो, उस दिन ही सारा प्यार सामने आ जाएगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि कहते हैं ना जब गरीबी आती है ना तो अच्छे अच्छे खासे तिनके भी जो रिश्ते होते हैं वो भी तार तार होते देखे गए हैं। और जब अमीरी आती है तो रास्ते चलने वाला व्यक्ति भी कहता है ये तो मेरे अपने हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए गरीबी में जो साथ दे वो सबसे बड़ा तुम्हारा साथी होता है। और श्री भरत जी महाराज किसी बोलते हैं उनका नाम हो गया जड़। जड़ कहते मूर्ख को, ये सब कुछ नहीं आता। और भरत जी महाराज भगवान के मंदिर पर जाकर के भगवान से कहते प्रभु तेरे यहाँ पर कोई पुजारी नहीं था और मेरा कोई ठिकान नहीं था, हमारी और आपकी दोनों की अच्छी पटेगी। एक दिन क्या हुआ, एक चोरों का सरदार था, उसने एक मनुष्य की बलि का देने का संकल्प किया, पर वो जो पुरुष था वो मौका देकर के भाग गया। इधर भरत जी महाराज को पकड़ के लाए और भरत जी से कहा तुम्हारी बलि दी जाएगी। बोले कि कोई बात नहीं। काली के मंदिर में ले गए और वहां पर जाकर बलि देने लग गए। जैसी तलवार उठाया माता रानी उस पत्थर में से प्रकट होकर के और भक्त भरत की रक्षा करी है, उस दुष्ट का संहार किया है। इधर रघुगण राजा ज्ञान अर्जन के लिए कपिल भगवान के पास में जा रहे हैं। एक कहार बीमार होने से जड़ भरत जी को वहां पर कहार की जगह लगाया। जड़ भरत जी भी चलते जा रहे हैं, पर जब से चींटी सामने आती है ना तो देख करके 2 फुट ऊपर उचक जाते हैं। और ऐसे उचकते हैं कि वो जो पालकी का बांस है ना राजा के खोपड़ी पर लग जाता है। राजा ने कहा ढंग से चलते नहीं, तुम्हें चलना नहीं आता। बोले महाराज चलना तो आता पर क्या करे, सामने चींटियां आ जाती है तो उचकना पड़ जाता है। बोले हमारे सिर में बांस लगता है। तो बोले झुक के बैठ जाओ।
राजा ने कहा तुमको हम दंड देंगे। भरत जी महाराज ने पालकी नीचे दिया, बोले राजन तुम किसको दंड दोगे? इस शरीर को दंड दोगे? मैं ये शरीर नहीं हूं, और जो मैं हूं वो उसे तो कभी छू नहीं सकते। मैं अजर अमर आत्मा हूं, मेरा तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता है। और ये शरीर है, इस शरीर को दंड दोगे तो शरीर तो मिट्टी का है, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान का भजन को नाना प्रकार से उपदेश किया है। और इधर रघुगण राजा को ज्ञान हो गया और अपने भरत जी को प्रणाम करके और भगवान का भजन करने लग गए। और महाराज इसी कहते हैं व्यक्ति नाना प्रकार के कर्म करता है, पर उस कर्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध हो जाता है। दक्षिण दिशा में 88,000 योजन की दूरी पर नरकों का वर्णन आता है। कहते जैसे हमारे कर्म से कोई गड़बड़ी हो जाती है तो हमें नरक भी मिलता है। तो बोले महाराज इस शरीर को तो जला दिया जाता, फिर नरक में जाता कौन है, स्वर्ग में कौन जाता है? तो जो ये हमारा शरीर है ना, ये दिखता एक है पर ये 3 शरीर हैं। हमारे शरीर भी 3 होते हैं, स्थूल, कारण और सूक्ष्म। स्थूल शरीर तो यहां पर बैठा हुआ है जिसको हम सब लोग देख रहे हैं, पर जो 2 शरीर और होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये शरीर अदृश्य होते हैं, ये दिखते नहीं हैं, पर काम यही सब कुछ करते हैं। मन यहां बैठे बैठे भी हम लोग कहां पर घूम रहे हैं? बाजार में घूम रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, अलमारियों के अंदर देख रहे कितने पैसे रख के आए, कितने पैसे रखे हैं, सारी बातें याद आ रही हैं। बहू ने अच्छा खाना बनाया कि नहीं बनाया, तो नाना प्रकार से शरीर घूमता रहता है। तो ये 28 प्रकार के नरक कहे गए हैं। जो जैसे कर्म करता उसको उस प्रकार से नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। और कर्म की बात है तो कर्म अच्छे होंगे तो महाराज फल भी अच्छा मिलता है। एक अजामिल नाम के भक्त हैं जिनकी वृत्ति बिगड़ गई, विद्वान ब्राह्मण थे, पर संगति का जो गुण होता है वो व्यक्ति को बदल देता है। पर व्यक्ति को चंदन जैसा रहना चाहिए। संगति चाहे कैसी भी हो, व्यक्ति अगर स्वयं में विवेकशील है तो संगत का कोई असर नहीं पड़ता है। पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि जुआरियों के पास में बैठ करके भी जुआ खेलने लग जाते हैं, संगति का असर आ जाता है। और इधर जामिल जी कुछ संगति का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो भी अपने धर्म से अलग हो गए और महाराज एक वैश्या के साथ पर उन्होंने विवाह किया है। और उनके यहाँ पर एक दिन संतों का आगमन हुआ। संतों ने कहा बेटी हम संत लोग हैं, यहाँ पर आज हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। उस वैश्या ने कहा प्रभु हमारे जो पति है ना बड़े दुष्ट हैं, आप अभी पतली वाली गली से निकल जाओ, और नहीं तो महाराज अगर देख लिए ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। बोले बेटी अब रात ही हो गई, कहाँ जाएंगे, हम यहीं पर बाहर वृक्ष के नीचे गुजारा कर लेंगे। तुम सूखा राशन दे दो, हम सुंदर टिक्कड़ बनाएंगे और भगवान को भोग लगा करके प्रसादी पाएंगे। सूखा राशन दिया है और संतों ने वहीं पर सुंदर टिक्कड़ बनाए महाराज और सुंदर भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद में भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु जिस घर का हम अन्न खा रहे हैं उस घर के लिए आप हमेशा मंगल ही करना। रात्रि पर अजामिल आया, उसने देखा संतों की पूरी जामात ठहरी हुई है। अरे दुष्ट, अरे ये कौन आ गया? पत्नी ने कहा जी अंदर आ जाओ, ये कौन आया कौन नहीं आया, ये सब बात की बातें हैं, सुबह बात करेंगे।
और महाराज प्रातः काल हुआ, संत लोग उठे और संध्या वंदन आदि करके चलने को हुए। सो दरवाजे पर आकर कहा, बेटी रात्रि पर भोजन कराया था, अब दक्षिणा और दे दो। क्योंकि ब्राह्मण को और संतों को भोजन कराते हैं तो दांत घिसाई देनी पड़ती है, तो आपने भोजन तो कराया, दक्षिणा नहीं दिया। अजामिल निकल के आए, बोले आपको दक्षिणा चाहिए और अभी तो यही सुख मनाओ कि तुम्हारा सामान नहीं छीना है, सीधे चले जाओ। बोले भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, आपकी पत्नी गर्भवती है, इसकी जो संतान हो उस बेटे का नाम नारायण रख देना। बोले उससे आपको क्या फायदा? बोले फायदा या नुकसान तो बात की बात है, आप नाम रख देना। संत लोग चले गए। इधर उन्होंने सुंदर से एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम नारायण रखा। और नारायण से बड़ा प्रेम करते हैं। कहते हैं ना कि नाम अच्छा होना चाहिए, ताकि सुबह शाम उठते बैठते कम से कम भगवान का नाम मुख से निकल सके। पर आजकल नाम ही इतने अजीब होते हैं कि अब क्या कहा जाए, जिन नामों का कोई मतलब नहीं निकलता है। भगवान के नाम पर ही नाम रखा जाए बच्चों का, तो कम से कम मरते समय अगर बेटे का नाम याद आ गया तो शायद हमारा उद्धार हो जाए। और महाराज यार अजामिल एक और बात है, कहते हैं जो छोटा बेटा होता है वो माता जी को प्यारा होता है, और जो बड़ा बेटा होता है वो पिताजी को प्यारा होता है। फिर बीच वाले का कौन होता है? भगवान को प्यारा होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर इधर अजामिल जी क्या ऐसा नहीं, माता जी प्यार करती हैं और पिताजी प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन इधर अजामिल का अंत का समय आया, पलंग पर खाट पर लेटे हुए और अंत की सांसें ले रहे थे। यम के दूतों ने घेर लिया, और जब प्राणांत का समय होता है ना तो ये कंठ हमारा अवरुद्ध हो जाता है। हम बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, और इतना दर्द होता है प्राणांत के समय पर जितना कि हजारों बिच्छू के डंक मारने पर होता है। प्रेम से राधे राधे। लोग कहते जरूर हैं वो धन्य होते हैं, वो महापुरुष होते हैं जिनके प्राणांत आसानी से निकल जाते हैं। नहीं तो महाराज प्राणांत के लिए आपने कईयों को देखा होगा, महीनों महीनों व्यक्ति सड़ता रहता है, महीनों महीनों व्यक्ति इतना तड़पता है महाराज, उस बोलना कुछ चाहता है पर वो बोल नहीं पाता है, कट भर जाता है। और श्री अजामिल के साथ में यही हुआ, वो बुला अपने बेटे को रहा था पर आवाज नहीं निकल रही थी, और नारायण नारायण को याद कर रहा था। वो बेटे तक तो आवाज नहीं पहुंची, पर उस नारायण के पास में आवाज पहुंच गई। और भगवान ने अपने सेवक को, जाओ जाओ देखो मेरा कोई भक्त बड़े आतुरता के साथ पुकार रहा है। भगवान के पार्षद आए और अजामिल को ले जाने लग गए, तो यम के दूत बेचारे खड़े देखते रह गए। और यम के दूतों ने जाकर के यमराज से कहा, प्रभु वो जिसको हम लेने गए तो उसको तो भगवान के पार्षद ले गए। बोले भगवान के पार्षद? बोले हाँ। यमराज आए और आकर के भगवान से प्रार्थना, प्रभु मैं यमपुरी का इस्तीफा देता हूं। बोले क्यों? बोले नरक में कौन जाता है? बोले जो पाप करता है। बोले फिर आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? अजामिल नाम का जो व्यक्ति उसने बहुत पाप किए हैं, जीवन में पाप ही पाप किए हैं, और आपके जो सेवक है वो उनको यहां पर ले आए। सारा खाता बही निकाला गया तो महाराज देखा तो सही में उनका खाता बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। पर कहते ना अंतमति सो गति, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और अंत समय में जो भगवान का नाम लेता है वो सदगति को प्रदान करता है। और भैया देखो इन्होंने जो अंत में मेरा नाम लिया है, बोले महाराज आपका नाम नहीं लिया, ये तो अपने बेटों को पुकार रहा था। बोले जैसी भी हो, भाव कुभाव अनकियाल सहु, भाव कुभाव अनकियाल सहु, भाव कुभाव अनकियाल
जपत मंगल दिस दसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु भगवान का नाम तो मंगल करता है, कैसे भी लिया जाए, भाव से लो या को भाव से लो, मंगल ही मंगल करता है। इधर अजामिल का उद्धार हुआ किससे? भगवान के नाम लेने से। इसलिए अच्छे अच्छे नाम घर में लेने चाहिए। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, तेरा प्रभु नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन और था, कर रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, कर रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, आन द्वारिका नाथ पुकारी, आए द्वारिका नाथ पुकारी, आन द्वारिका नाथ पुकारी, आन द्वारिका नाथ पुकारी, और पड़ गयो चीर अपार लेकर नाम तेरा, पड़ गयो चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे जय वर्षने में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे घोड़सावरी राधे राधे जय बरवन में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे जय दान गली में राधे राधे प्रेम सरोवर राधे राधे जय लौलादन पर राधे राधे बंसी वट पर राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे बोले वृंदावन में हरि लाल की जय।
भगवान का नाम मंगल करता है। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों की गाथा को श्रवण कराया। नारद जी के ज्ञान से श्री दक्ष प्रजापति के और गुरु का अपमान जब किया तो गुरु रुष्ट हो गए। और गुरु जब रुष्ट हुए हैं तो उन्होंने विश्व रूप से यज्ञ कराया। और विश्व रूप की मृत्यु भी इंद्र के हाथों से होने के बाद में ब्रह्म हत्या लग गई। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगहों पर बांटा गया। चार जगहों पर ब्रह्म हत्या को बांटा। एक तो ऊसर जमीन को दिया, दूसर माताओं ने लिया, तीसरा वृक्ष को मिला और चौथा नदी ने लिया। जो बरसात में सफेद सफेद फेन होता है वो ब्रह्म हत्या ही है। तुष्टा मुनि के द्वारा पुनः यज्ञ उत्पन्न कराया गया जिसका नाम वृत्तासुर। और महाराज वृत्तासुर